ऋग्वेद कितना पुराना है? अंग्रेज लोग ज्यादा एनालाइज किया। जी जी जी। अंग्रेज लोग बहुत मेहनत किया है, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, देवनागरी सीखा, और अभी तक ये लोग पता लगा रहे हैं कि कितना पुराना है। ऋग्वेद इस विश्व का सबसे पुराना साहित्य है। तो अचानक उन्होंने देखा कि सांप जो है अपना पूंछ मुंह में लिए हुए है। उसके बाद उनको दिमाग में फ्लैश किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे तो हो सकता है कि रिंग जैसा बना दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, बट वो हमारे यहाँ का नाम ना आके वेस्टर्न का नाम है। पैथागोरस का थ्योरम पैथागोरस का नहीं है, बुद्धायन ऋषि का है। राम ने कभी मिराकिल टाइप कुछ नहीं किए। कृष्ण बचपन से ही मिराकुलस चाइल्ड थे। तो ओम के बारे में मुझे बात करनी है। सनातन धर्म में हम कभी भी मंत्रा का उच्चारण करते हैं, किसी भी चीज की ध्वनि की बात करते हैं तो ओम की से ही शुरुआत होती है। दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स। कपिल मुनि जो थे वो नास्तिक थे, वो लॉजिक में बिलीव करते थे, वो तर्क में बिलीव करते थे, वो भगवान की बात नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नास्तिक थे? ये कहना सही होगा? वेलकम टू अनदर पावरफुल एपिसोड ऑफ अनफिल्टर्ड स्टोरीज विद गौरी। आज का जो मेरा एपिसोड है, मेरे अकॉर्डिंग हर एज कैटेगरी के लोगों के लिए है, क्योंकि आज का हमारा एपिसोड जो है सनातन के बारे में है, सनातन फिलॉसफी के बारे में है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऑथर है, एक रिटायर्ड ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, जिन्होंने एक बुक लिखी है द साइंस ऑफ सनातन फिलॉसफी। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कैसे साइंस और सनातन के बीच में जो हमारा तालमेल है वो कैसे है, क्या हमारा सनातन धर्म साइंटिफिक है या नहीं है, इसके बारे में बात होगी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे आप एक साइंस स्टूडेंट होते हुए और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका कैसे झुकाव हुआ। कि मेरा नाम हुआ प्रकृति प्रसन्न ओझा और मैं बिहार के दियारा बेल्ट का रहने वाला हूँ। तो गांव में पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन गांव का माहौल बहुत धार्मिक और शिक्षाप्रद था। जी। मेरे पिताजी भी शिक्षक थे और माता धर्मपरायण थी और माहौल रहता था, धार्मिक बातों के लिए माहौल रहता था घर में। तो उसी से जागरूकता धीरे धीरे हुई मेरे में। वो उसके बाद मैं चला गया पढ़ाई के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ओके। हाँ, और एक चीज मेरे मन में जो पिताजी से सुनते रहता था, तो एक चीज मेरे मन में सोचते रहता है, भगवान महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं जी, इतना ऋषि महर्षि हैं, सब लोग इनलाइटेंड हैं, ज्ञानी हैं जी, ज्ञान प्राप्त है, इन लोगों का विचार डिफर क्यों करता है जी, कहाँ डिफरेंस है और कहाँ तालमेल है, क्या कमन है उसमें। तो इसी पर सोचता था। वैसे मैं साइंस का विद्यार्थी रहा। मैं बनारस यूनिवर्सिटी से MSc हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इधर रहता था कि ये पढ़ाई धार्मिक चीज़ों में अभिरुचि रहती थी। फिर मैंने नौकरी किया बिहार में, PCS करके गवर्नमेंट जॉब में रहा 2010 तक। उसके बाद फिर मैं ये सब अध्यापन जारी रखा। तो किस समय आपके अंदर ये हुआ कि आपको सनातन धर्म के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको रिसर्च करना है या उसके ऊपर किताब लिखनी है? हाँ, ये बात सही है कि ये लगता था पढ़ने के बाद सनातन धर्म को कि बहुत समृद्ध धर्म है ये जी, लेकिन आलोचना बहुत हो रही है इसकी। सारे लोग आलोचना में लगे हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो हमको लगा कि और कुछ देखते हैं कि विद्वान लोग भी, हिंदू लोग भी आलोचना कर रहे हैं, और सब माहौल से लगता था कि इन लोग में वास्तव में
इन लोगों के पास सनातन धर्म का सही सही ज्ञान नहीं है। राइट। हम्म, सो इसी बात पे मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि हम बात करते हैं सनातन धर्म की, सनातन की, तो क्या एग्जैक्ट मीनिंग है सनातन का? क्या आप हमें मतलब मेरे दर्शकों के लिए बता पाएंगे? हाँ, सनातन का मतलब है जो कि बराबर रहे, जिसका आदि नहीं हो, जिसका आरंभ नहीं हो, जिसका अंत नहीं हो। जी। तो जिसको ये इंग्लिश में हमने इटर्नल लिखा है। राइट। तो हम लोगों का धर्म कब से शुरू है, कब से आरंभ है, इसका अभी तक पता नहीं चला कि कब से धर्म, जैसे और धर्म का डेट डिसाइड है कि कब से ये किस सेंचुरी में शुरू हुआ, लेकिन सनातन धर्म का ये पता नहीं है अभी तक पता नहीं है कि जब से लोग सोचना शुरू किया, जब से विचार करना शुरू किया, तर्क करना शुरू किया, जी। तब से ये सनातन धर्म है। बुक में मेंशन है कि सनातन धर्म एक साइंटिफिक फिलॉसफी है। सो इस पे कुछ आप बताइए कि कैसे आप कह सकते हैं कि वो साइंटिफिक बेस्ड है? कि साइंटिफिक कोई चीज तभी हो सकती है जब उसमें संशय करने की, जी। तर्क करने की गुंजाइश हो, जी। वाद विवाद करने की गुंजाइश हो। जब अपनी बात कहें तो हमारी बात आप काट सकें, उसके ऊपर से कोई अच्छी चीज रख सकें, आपस में विचार विमर्श हो। तो यहाँ शुरू से ही शास्त्रार्थ चलता है। हाँ जी। साइंटिफिक का मतलब है लॉजिकल, राइट। और लॉजिकल का मतलब है कि तर्क के आधार पर आप जो भी बोल रहे हैं वो तर्क संगत हो, ओके। तब साइंटिफिक होगा। बहुत से धर्म में तो आपको तर्क करने का या अपना इंडिपेंडेंट विचार रखने का की छूट ही नहीं है। ये हिंदू धर्म में नहीं है। तो देखिएगा कि प्री हिस्टोरिक काल से, प्रागैतिक ऐतिहासिक काल से शास्त्रार्थ होते रहता था। हाँ, जैसे अष्टावक्र का मुझे याद है, एक शास्त्रार्थ में हराना था उसने और अपने हाँ, राजा जनक के यहाँ खास करके जी 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 ऋषियों को जुटाया शास्त्रार्थ हुआ था, और बोलने के लिए फ्रीडम था। यहाँ तो चरवाक दर्शन है जो नास्तिक दर्शन है। जी। कहता है कि ना आत्मा है न परमात्मा है, कुछ नहीं है। उनको भी चरवाक को मुनि कहते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ यही विज्ञान के तरह, जैसे वैज्ञानिक तभी होगा, दूसरा वैज्ञानिक तब होगा जब कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी को मानिएगा जी, कि हर घटना का, हर बात का कारण होना चाहिए। ये बात हुआ तो क्यों हुआ, ये प्रश्न पूछने की छूट होनी चाहिए और कारण का पता होना चाहिए, तब वैज्ञानिक होता है। तो आप हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा जो सनातन धर्म है वो हर जैसे साइंस इवॉल्व हो रही है तो वैसे सनातन धर्म भी इवॉल्व हो रहा है। हाँ, इवॉल्व हुआ है। जब आप देखिए सबसे प्राचीन जो साहित्य है सनातन धर्म का, वो ऋग्वेद है। जी जी। ऋग्वेद में देखिएगा कि दर्शन है, दर्शन का मूल तो लेकिन वो बहुत लॉन्ग रेंज में चला है, लाख वर्ष पहले से लेकर के 1000 BC तक आया है। हाँ, इसी पे मुझे पूछना है कि ऋग्वेद कितना पुराना है? ऋग्वेद इस विश्व का सबसे पुराना साहित्य है, और अभी तक ये लोग पता लगा रहे हैं कि कितना पुराना है। जी। कहने के लिए तो कुछ लोग बोल रहे हैं 2 लाख साल पुराना है। हाँ, हम बता रहे हैं आपको। इसमें है क्या कि शुरू में तो अंग्रेज लोग ज़्यादा एनालाइज किया। जी जी जी। अंग्रेज लोग बहुत मेहनत किया है, हिंदी सीखा, संस्कृत सीखा, देवनागरी सीखा, ट्रांसलेट भी किया है ऋग्वेद को। तो ऋग्वेद का जो संस्कृत है, हमने सुना है वो संस्कृत का भी संस्कृत है, ऐसा है कुछ? नहीं, हम बोल रहे हैं आपको। तो ऋग्वेद में ट्रांसलेट किया उन्होंने, तो उन लोगों का था कि इन लोगों को स्वाभिमान, हिंदू लोगों का स्वाभिमान जागृत होने देना नहीं है। जी जी। तो ये लोग उसको 2000 साल पहले BC, 2000 BC बोले, कोई 1500 BC बोले।
लेकिन एक बहुत जो ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, हम्म, उस ऋचाओं को देख के अब लोग एनालाइज कर रहे हैं कि कितनी पुरानी है। पुरानी है। तो उसमें एक चीज है कि आपको सरस्वती नदी की बहुत चर्चा है, जी, और सरस्वती नदी अस्तित्व में है नहीं, अस्तित्व में नहीं है। तो लोग सोचते थे कि ऐसे ही कुछ इमेजिनरी होगा। हम्म, लेकिन सरस्वती नदी का हाइड्रोलॉजिस्ट जो है, उन लोगों ने पता लगाया हम्म, कि 20,000 साल पहले ही विलुप्त हो गई। तो मतलब उससे पुराना तो है इसका ऋग्वेद। मतलब उससे पुराना तो है। हम्म, और दूसरी बात है कि ऋग्वेद में जो ऋचाएं हैं, जी, अब वो ऋचाओं पर आइए जो कितना सबसे ओल्डेस्ट कौन लगती हैं। तो आप देखिएगा कि लोग आलोचना करते हैं कि देवताओं की प्रार्थना है तो ये पराविद्या नहीं है। जी, बौद्धिस्ट लोगों ने भी आलोचना की है कि ये लेवल नहीं है। उसका कारण सोचना चाहिए, उसका क्या कारण है। जब आप हैं, आपके पास खाने के लिए सामग्री नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, ये ठंडक लग रही है, तो उस समय लोग देवता की प्रार्थना ज्यादा करते थे। जी, तो देवों की प्रार्थना यज्ञ किया हुआ है, यज्ञ लोग करते थे देवों को खुश करने के लिए। हमको क्या, अच्छा मांगते क्या थे देख लीजिए, उससे पता चलेगा कितना पुराना है। तो मांगते थे कि अन्न दीजिए, हे देवता हमको गाय दीजिए, हे देवता हमको ऐसा जानवर दीजिए, भेड़ बकरी जिसके बाल बड़े बड़े हों। क्यों? क्योंकि उससे कुछ वूल बना पाए, हाँ, पहनने कपड़े के लिए बना वस्त्र पाए। बना पाए। और उसमें एक चीज देखिएगा कि एक शिल्पी कहता है कि हम तीर जो बना रहे हैं वो चिड़िया का पंख सूखी हुई लकड़ी को स्टोन से काट के बना रहे हैं, तीखा स्टोन से। ठीक है, अब देखिए, अब सीधे चलिए स्टोन स्टोन एज एज में, हाँ, उसी आधार पर वो कोई बोला होगा, क्योंकि स्टोन एज लाखों बरस पहले से करीब करीब 20,000 BC तक चला है। जी, जी, जी। तो ये सब ऋचाओं को देख के लगता है कि जब से ह्यूमैनिटी है, जब से सोच डेवलप करना शुरू हुआ, जब से तर्क करना शुरू हुआ, आदमी का दिमाग होता है कि होता है भाई ये घट गया तो क्यों घट गया। आप सोचता है ना आदमी, मान लीजिए कि पानी बर्फ हो गया, तो क्यों बर्फ हो गया। सो क्या आपको लगता है कि आजकल की जो साइंस है या आजकल के जो साइंटिस्ट है वो क्या ऋग्वेद से कुछ सीख सकते हैं? ऋग्वेद में तो ऐसी ऋचाएं हैं जो कि कभी कभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। जी, जैसे सृष्टि के क्रिएशन की जो बात है, यूनिवर्स के क्रिएशन के लिए अभी भी लोग सोच रहे हैं कैसे क्रिएट हुआ। ऋग्वेद तो बहुत पुराना है और सूत्र में लिखा हुआ है, फार्मूला में, तो बहुत चीज समझना पड़ता है उसका। लोगों ने भाष्य लिखा है। कुछ सनातन धर्म में ऐसे शास्त्र हैं जो सूत्र में लिखे हुए हैं, जैसे ब्रह्म सूत्र है, पाणिनि का अष्टाध्यायी है, या उस समय प्रिंटिंग प्रेस और कागज कुछ नहीं होता था। जी, तो हाँ, भोजपत्रों पे लिखा जाता था, उसी पे लिखा हुआ ऋग्वेद भी। वो भी नहीं लिखा था। इतना मोटा मोटा चीज थोड़े लिखा है, बहुत लिखा हुआ है। जी, जी, जी। तो याद करते थे लोग, मेमोराइज करते थे। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ठीक कहा है कि मुझको बहुत आश्चर्य होता है कि इतना भास्ट लिटरेचर जो है वो पंडितों ने कंठस्थ करके फिर अपने शिष्य को, अपने बच्चों को बताया और है। हजारों वर्ष से, लाखों वर्ष से चलते आ रहा है। जी। तो उसमें एक जो उल्लेखनीय चीज है साइंस का, वो है क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स पर अभी भी विचार चल रहा है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी की बात आप कर रहे हैं, उसमें ऋग्वेद का एक लाइन बोलेंगे जी। तो हाँ, बिग बैंग थ्योरी में आया कि बिग बैंग थ्योरी
तो उसमें एक मंत्र है, हम्म, यद किंचित जगत्यांग जगत प्राण ए जति निःसृतम। जी, ये तो उपनिषद में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि ये हिरण्यमांड से हुआ है, ऐसे हुआ है, लेकिन वो जो ऋग्वेद की लाइन है जी, वो अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है। उसका मतलब हुआ कि कॉन्शसनेस के वाइब्रेशन से यूनिवर्स उत्पन्न हुआ है। कॉन्शियसनेस की प्राण, वाइब्रेशन, प्राण मतलब कॉन्शसनेस, जी, चेतना, चेतना की। कोई चैतन्य चीज के वाइब्रेशन से हुआ है यूनिवर्स का। सो तो इसका खैर कोई अपना साइंटिफिक प्रूफ तो नहीं है अभी तक। साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन साइंस उधर ही जा रहा है, जी, अभी तक वहां पहुंचा नहीं है। हम्म, क्योंकि अब बिग बैंग की बात कीजिएगा तो बिग बैंग जो है जी, उसमें कहा है कि ये सेंट्रलाइज एनर्जी था जो विस्फोट हुआ। ये उपनिषद में लिखा हुआ है जी, कि हिरण्यमांड से, हम्म, हिरण्यमांड मतलब हिरण्यमांड, हुआ, हाँ, हिरण्य माने सोना की तरह चमकते हुए अंडा से हम्म, एनर्जी का के विस्फोट कंसंट्रेशन से है कि हुआ है, विस्फोट से यूनिवर्स बना है। तो उसी से लेकिन अभी तक ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं हम्म, कि वो एनर्जी हो, एनर्जी विस्फोट हुआ, एनर्जी साउंड हुआ, लाइट हुआ, हीट हुआ, निकला, हम्म, उससे मैटर हो गया। क्योंकि अभी लोग कनेक्शन दिखा रहे हैं कि मैटर एनर्जी में कनेक्टेड है। जी, 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 मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी, आइंस्टीन ने निकाला है थ्योरी, E इज इक्वल टू MC MC स्क्वायर। स्क्वायर, या लेकिन वो सब ठीक है, मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, लेकिन इस यूनिवर्स में कॉन्शसनेस कहाँ से आया, हाँ, चेतना कहाँ से आई? चेतना कहाँ से आई? जी, उस पर अभी ऋग्वेद का लाइन जो है अभी हम्म, उस पर रिसर्च चल रहा है। जी, तो कहीं कहीं तो सूत्र हैं ऐसे कि अभी लोगों को सोचना पड़ता है कि भाई, क्योंकि वो तो इंट्यूशन से प्राप्त होता था ना, उन लोगों को ज्ञान जो था। अच्छा, हाँ, तो मतलब पुराने ऋषियों को कैसे, क्योंकि उनके पास तो कोई साधन नहीं था, हाँ, तो उनको ये ज्ञान कैसे मिलता था कि ये अर्थ का जो वो है वो एलिप्टिकल है या किसी भी तरह से, कि न सूरज, कुछ तो जो अब बोलते हैं कि विद्या को दो भाग में बांटा हुआ है, परा विद्या, अपरा विद्या। जी, 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 तो परा विद्या इंट्यूशन से मिलता था, श्रुति, इसीलिए उसको श्रुति कहा गया है। श्रुति, श्रुति, श्रुति का मतलब क्या है यहाँ पे? दर्शन, दर्शन जो हम लोग बोलते हैं दर्शन, इसका मतलब दो दृष्टि है, एक इनसाइट अंतर्दृष्टि जी, और बाहर की दृष्टि। तो वो जो श्रुति है, जी, 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 जिसमें उपनिषद ऋषियों का आता है, वो इंट्यूशन से मिलता था, अंतर्दृष्टि से। अच्छा, कोई वो साइंटिफिक उसमें नहीं जा रहे थे हम, साइंटिफिक हाँ, प्रूफ नहीं था, बट वो जो उनको मतलब वो मान लेते थे कि अगर ऐसा है नहीं, उस पर चिंतन भी करते थे, वो जी, मानते ही नहीं थे, चिंतन भी करते थे। जैसे आपका ऐसे मेडिकल साइंस है या ये सब है, उस पर चिंतन भी करते थे, एक्सपेरिमेंट भी करते थे, ट्रायल भी करते थे। जैसे आपको उस समय, तो इसीलिए ये सब अपरा विद्या में आता है, जिस पर आप चिंतन कर सकते हैं, जिस पर आप तर्क कर सकते हैं, जो लौकिक है, जी, वो अपरा विद्या में है। परा विद्या श्रुति है, चाहे दर्शन है, इनसाइट है, जो लोग जंगल में बैठ के सोचते सोचते। अब ये वो एक तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है जी, इंट्यूशन का, जो अभी के समय में आया है। एक साइंटिस्ट से बेंजीन का केमिकल स्ट्रक्चर सोच रहे थे, ओके, और उसका बॉन्ड बन नहीं रहा था बैलेंसी के हिसाब से। तो सोचते सोचते वो बस में कहीं जा रहे थे, तो जो झपकी आई, तो अचानक उन्होंने देखा कि सांप जो है अपना पूंछ मुंह में लिए हुआ है। उसके बाद उनको दिमाग में फ्लैश किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे तो हो सकता है कि रिंग जैसा बना दिया जाए, और बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। राइट, इसी को इनसाइट बोलते हैं। बट उसको जब उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर वो
रिंग जैसा बना दिया जाए, उसको कोई ना कोई तो साइंटिफिक प्रूफ मिला होगा ना, तभी जैसे अर्थ हाँ ना, का हम उनको पता था, उनको हम्म पता था कि भाई कितना बॉन्ड्स, कितना वैलेंसी सी के पास है, हम्म, कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन के पास है, लेकिन वो बॉन्ड बन नहीं बन रहा नहीं था। रहा था तो उसको थोड़ा सा हिंट आ जाता है, कोई चीज पर आप हम्म, एकांत में चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, तो नहीं उनको तो चलो आज के साइंटिस्ट थे, उनको तो उस तरह से हिंट आया, तो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे वो कैसे आविष्कार करते थे, उन्होंने कैसे पता चलाया ना कि वो भी चिंतन करते थे। जबकि आपको देखिए, हम्म आपको ये आर्यभट्ट जो हैं, जी जिनका बहुत सारा रिसर्च है, राइट चिंतन करके आया है। जिसे उन्होंने कहा कि पहले था, सब कॉन्सेप्ट था कि पृथ्वी है, सूरज घूमता है जी और दिन रात होती है। हाँ वही मैं बात कर रही हूँ कि ये वहां नीचे बैठे ऋषि मुनि जिन्होंने ऋग्वेद में या हमारे उपनिषदों ने ये लिख दिया कि भाई सूरज चांद कैसे बनते हैं या दिन रात कैसे बन रहे हैं, सो उनका क्या प्रमाण था इसके बारे में, या वो किस तरह से इसको नहीं, प्रूव कर रहे थे? एक चीज बताते हैं, जो पराविद्या है, अलौकिक है, जी वो तो अनुभूति से होता है आपको। आप जिसे आप हम मेरे व्यूअर्स के लिए एक बारी पराविद्या को एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज? देखिए, विद्या दो तरह की है, जी लौकिक अलौकिक। जी लौकिक विद्या वो है जिसको इंद्रियों से देख सकते हैं, न्याय सिस्टम में कहा हुआ है कि प्रत्यक्ष अनुमान, जी प्रत्यक्ष से अनुमान से, हम्म प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं कि कोई चीज है तो है, हम्म सत्य है, स्टेटमेंट सही है, जी या सुन रहे हैं हम्म इंद्रियों के हिसाब से, मन से, और या तो तर्क से, जी तो अपरा हो गया, लौकिक हो गया वो। ओके लेकिन कुछ चीज जो है वो आप नहीं देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न तर्क कर सकते हैं, वो चीज भी है दुनिया में। जैसे ईश्वर है, जैसे भगवान, राइट, आत्मा है, आत्मा है। तो उसको तो अनुभव करना होगा ना। हम्म, तो उसका भी एक तरीका है, साइंटिफिक तरीका भी है, कि पहले जो उसको मान लीजिए और उससे कंसर्न चीज को उस पर वेरीफाई कीजिए। ओके जैसे कि प्लेनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, इलिप्टिकल है, हाँ ये कैसे पता पता चला? चला, पता चला कि उसको सर्कुलर मानने से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, सारी बाकी की चीजें सेटिस्फाई सारी नहीं हो बात रही थी, बातें सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, इलिप्टिकल मान के इलिप्टिकल करने से सेटिस्फाई होगी। सेटिस्फाई हो जा रही थी। हम्म और ईश्वर, आत्मा, ये सब तो अनुभूति की चीज है, और उसका अलग तरीका है, जी उसके लिए अलग तरीका बताया गया है, और कैसे अनुभूत होती है वो पता चलता है। जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, बट वो हमारे यहाँ का नाम ना आके वेस्टर्न का नाम है उन डिस्कवरीज पे। पहले से इंडिया में बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो चुकी थी, जो कि हमें बाद में पता चला है कि वो इंडिया में पहले हुई हैं और वेस्टर्न में बाद में हुई है, पर नाम वो वेस्टर्न में ही जाता है। और सही कहा आपने। हाँ यहाँ एक था कि लोगों को, जो राइटर्स थे या जानकार थे, उनको यश की इच्छा भी नहीं थी, डेटिंग भी नहीं था कोई चीज का। आप देखिएगा कि डेटिंग शुरू हुआ है हाँ बौद्ध के बाद, बुद्ध देव के बाद से, बुद्ध, या हाँ जी, भगवान महावीर के बाद से। हम्म जो आप देखिएगा कि इतना 18 पुराण है, उपनिषद हैं, जी 18 पुराण व्यास व्यास लिख दिए, महाभारत व्यास लिख। लोग का कहना है कि व्यास कोई एक आदमी नहीं था, एक तो व्यास थे, लेकिन उसके बाद कोई आदमी अपना नाम भी नहीं डालता था। मैं समझी नहीं व्यास यहाँ माने पे। विद्वान। ओके, तो जो महर्षि व्यास थे, आप ये कह रहे हैं नहीं, कि महर्षि व्यास महाभारत लिखे हैं, लिखे हैं, हाँ, ओके उनका नाम था कुछ, लेकिन बाकी बहुत चीजों में सब व्यास 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 मुनि लिखा हुआ। ओके तो डेटिंग भी पहले नहीं था यहाँ पर, यश की इच्छा नहीं थी लोगों की, इसलिए अपना नाम ही नहीं लिखते थे। हाँ, नाम नहीं लिखते थे। सो अभी हम ये बात कर रहे हैं, मैं फिर से वही चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जो बिग बैंग थ्योरी है, क्या उसका वर्णन
ऋग्वेद में है कि यूनिवर्स की क्रिएशन कैसे हुई? उपनिषद में है, उपनिषद में है। ऋग्वेद में कहीं अभी नहीं है। अभी तुमने पूछा कि वो हम्म। कैसे पहुंच गया विदेश, जी जी उस जी। पर थोड़ा बोलते। वही डेटिंग नहीं था, जानकारी नहीं थी। हम्म अंग्रेज लोग जो आए हम्म तो उन लोगों ने बहुत कुछ लिखा हम लोगों के विषय में। दूसरी बात है कि अब धीरे धीरे लाइट में सारा चीज आ रहा है। हम्म, जैसे कि पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाया जाता है जी हाई स्कूल में, बिल्कुल। मिडिल स्कूल में भी पढ़ाया जाता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आप नाम हिंदी में बोले, हमें हिंदी में तो पाइथागोरस का ये थ्योरम, पाइथागोरस का नहीं है, हम्म बुद्धायन ऋषि का है। ओ, अब ये लोग भी छिपाता रहा कि पाइथागोरस इंडिया आया था। अब क्लियर हुआ है। अब क्लियर हुआ जाके। पाइथागोरस 6th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी में, कंटेम्पररी टू बुद्ध, हाँ वो आदमी आया था इंडिया। इंडिया में। वेस्टर्न कंट्रीज में एक ग्रीस था जहाँ दार्शनिक लोग चिंतन करते थे। जी। अब देखिए कि सुकरात हुआ, हम्म प्लेटो हुआ, एरिस्टोटल हुआ, हम्म, तो पाइथागोरस भी वहीं के थे। वहीं के थे। अब लोग कहते हैं कि फादर ऑफ फिलॉसफी सोक्रेट्स हैं, जी। लेकिन मैं तो सोक्रेट्स हुए, उनको जहर पिलाया गया हम्म 399 बीसी में। जी जी, ये बाद में आए। हाँ, लेकिन पाइथागोरस तो पहले ही पहले आ आ गए थे चुके थे। और उन्होंने इंडिया से बहुत कुछ सीखा हम्म, और वहाँ फिलॉसफी की शुरुआत हुई। पहले पाइथागोरस फिलॉसफर हैं ग्रीस के, जिन्होंने कहा कि सब में आत्मा होती है, जानवर में भी आत्मा होती है। तो ये तो हमारे उसमें पहले से ही मेंशन है, हमारे यहीं से ग्रंथ। सीख के गए वो। ओके। उसके बाद जो आता था मेडिटेशन सीखता था, मेडिटेशन सीख के गए। और सबसे बड़ा प्रमाण है कि पाइथागोरस के जाने के बाद ग्रीस, पाइथागोरस वेजिटेरियन हो गए। ओ, बोले कि नहीं, ये तो जानवर भी जानवर जीव में है, इसके जीव पास है। आत्मा है, इसको कष्ट होता है। हम्म, और वेजिटेरियनिज्म चला ग्रीस में फिर। ओके। उसके बाद आप देखिएगा कि ये तो एडमिट करता है लोग कि सोक्रेट्स को जब जहर पिलाया गया तो जी। सोक्रेट्स का सबसे नियरेस्ट जो डिसाइपल था, अनुयायी थे, वो प्लेटो थे। प्लेटो थे, हाँ। तो उनको लोगों ने कहा कि साहब अब दूसरा नंबर आपका होगा, जी। यहाँ से भाग जाइए। वो तो इंडिया आ गए। तो उन लोगों को पता था कि ईस्टर्न साउथ ईस्ट एरिया में, जैसे आपको तिब्बत हुआ, कश्मीर हुआ, ये सब में बहुत थॉट्स हैं, बहुत थॉट्स ज्ञान हैं, है। हाँ। और नील नदी के किनारे भी कुछ डेवलप कर रहा था उस समय। तो कहता है कि आर्यन का प्रभाव भी था नील नदी पर, डेवलप कर रहा था। तो पहले तो वहाँ आए, थोड़े दिन रहे, उसके बाद गंगेटिक लैंड में आए। तो सब लोग देखिएगा कि पाइथागोरस हो या प्लेटो हो, सब लोग आके मेडिटेशन सीखता था इंडिया से, जिसको ध्यान कहते हैं आज। जी। वो सभी धर्मों में कॉमन है। आप देखिए कि बौद्धिज्म है, जैनिज्म है, योग शास्त्र है, चाहे कोई भी है, ध्यान सीख के जाता था। तो आप प्लेटो कब आए थे? प्लेटो भी हमको लगता है कि 399 में बीसी में आए और 384 बीसी में लौटे वापस। हाँ, उसके बाद उन्होंने बुक लिखना फिलॉसफी पर शुरू किया। उसके बाद उनके शिष्य एरिस्टोटल ने लिखा, जिसको अरस्तु कहते हैं हम लोग, और फिलॉसफी की शुरुआत हो गई। फिलॉसफी की शुरुआत वहाँ से। आपके बुद्धायन ऋषि का जो पाइथागोरस थ्योरम है, वो वास्तव में यज्ञ की वेदी के लिए वो रिसर्च करते थे, बहुत ज्योमेट्रिकल रिसर्च किए हैं वो। सो ये जो बुद्धायन ऋषि ने बुद्धायन ऋषि जो हैं, जी, प्राचीन ऋषि हैं, 8वीं शताब्दी बीसी के। जी जी। 8वीं शताब्दी बीसी के हैं और वो रहने वाले हैं बिहार में, सीतामढ़ी के बनगांव गोटा, उनका मंदिर भी बना हुआ है। असल में ऋषि थे और वो यज्ञ में मदद करते, कैसे यज्ञ करना चाहिए।
यज्ञ का वेदी का डिजाइन बनाने में बहुत सा ज्योमेट्री का चीज निकाल दिए। सो कोई किताब उन्होंने, कोई ग्रंथ, कोई उपनिषद हाँ, उन्होंने तो लिखा? उनका 2-3 ग्रंथ है। इसमें जो चर्चा है हम्म। सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सुलभ सूत्र है। सूत्र। हाँ, सुलभ सूत्र उनका है। ओके, तो ये मिल रहा है, हाँ, मतलब ऑनलाइन हाँ। हम इसको हाँ, हाँ, खरीद सुलभ सकते हैं, सुलभ सूत्र? हाँ, सुलभ सूत्र उनका है। हम्म। इसको लेके पैथागोरस, उसके बाद अब देखिए कि प्लेटो भी आए हैं। हम्म। अब यहाँ पर जो हम्म। अब देखिए कि जितने है एटॉमिक थ्योरी है या कोई बहुत सारी थ्योरीज है, जी जी। ये आर्यभट्ट जो हैं वो भी बिहार करने वाले थे। वो चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी बीसी के नहीं है, 5वीं शताब्दी के हैं। तो उन्होंने बहुत चीज निकाल दिया। जैसे उन्होंने कहा कि जो दिन रात होता है उसमें सूरज नहीं घूमता है, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। सो ये उन्होंने उस समय पे बता दिया था। हाँ, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। या आप देखिए कि भास्कराचार्य जो थे 12वीं शताब्दी के, जी। उन्होंने तो अर्थ का सरकमफरेंस निकाल दिया। और आर्यभट्ट ने ये भी निकाल दिया कि ग्रहण क्यों लगता है, वही कंफ्यूजन था। ये जाके आर्यभट्ट के 1000 साल बाद ये केपलर और गैलीलियो का नाम आया कि लोग कि निकाले इन्होंने हैं। निकाला है। उसके बाद भी 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी में गैलीलियो इटली का रहने वाला था। जी जी। ये कहने के लिए अर्थ के चारों ओर सूर्य नहीं घूमता है, ही वॉज पनिश्ड फॉर दैट। यही हमारे धर्म में दूसरे धर्म में अंतर है। धर्म में क्रिश्चियन लोग मानते थे कि ये सूरज घूम रहा है, तो वो बोला तो कहा कि विथड्रॉ योर वर्ड्स। हाँ, आप खत्म करो इसको, नहीं तो अंत में नहीं माना तो उसको लोग हाउस अरेस्ट कर दिया पूरा लाइफ लॉन्ग के लिए। सो आपके कहने का ये मतलब है कि सनातन धर्म हमें आजादी देता है, फ्रीडम देता है अपनी बात रखने की। और मैं ये बता रहा था कि कैसे ये सब चीज वहां गई। उसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है जी। एक तो मुसलमानों का गोल्डन पीरियड बोलता है, उसको देखिएगा गूगल में निकल जाएगा। तो गोल्डन पीरियड क्यों बोलता है कि 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक मोहम्मद भी बोले, मोहम्मद साहब कि ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जी। तो वो आदमी लिबरल था, किंग था, वो लिबरल था। उसने एक संस्था बनवाई, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, हाउस ऑफ विजडम जिसका अंग्रेजी होता है, अरबी में कुछ दूसरा वर्ड होता हो, हाउस ऑफ विजडम। और सेंटर में था, तो पूरा दुनिया से जितना नॉलेज था वो वहां पर लाया गया। वो फिर ट्रांसलेट हुआ अरबी में जी, और अरबी से लैटिन में, और तब ये लोग जाने। बिल्कुल। और 13वीं शताब्दी के बाद कोई कंजर्वेटिव आया, उसको बंद कर दिया, कहा कि हटा ये सब कुछ जरूरत नहीं है। तब देखिए कि 13वीं शताब्दी में ये सब आया, आज जाके जितना इन्वेंशन डिस्कवरी है वो 15वीं 16वीं शताब्दी में होने लगा वहां पर। तो ये भी एक ठो कारण है कि ये सारा चीज कैसे ट्रांसलेट हुआ। आपको उसके बाद एक ठो और बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक ठो थिंकर था अल-बरूनी करके, जी। आप नाम सुने होइएगा, बहुत फेमस थिंकर है अल-बरूनी। अल-बरूनी का नाम सुना हुआ है। वो 10वीं शताब्दी में आया ये यहाँ पर गजनी के साथ। जी। तो गजनी को तो लूटपाट करना था, अपना लूटपाट करके गया, हाँ। लेकिन ये थिंकर था, उसको बड़ा थ्रस्ट नॉलेज था, थ्रस्ट ऑफ नॉलेज था उसको। और हमको लगता है कि तारीख हिंद या कोई किताब लिखा जिसमें बहुत चीज लिखा है, ये 10-11वीं शताब्दी 10वीं 11वीं शताब्दी शुरुआत में
लिखा है किताब, और उसमें पूरा फिलॉसफी और यहाँ का कल्चर, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का पर्व त्योहार, इससे भी पहुंचा वहाँ पर। इन शॉर्ट में बहुत हैवी हो गया ये, तो इन शॉर्ट मैं अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट कर रही हूँ कि जो भी हमारी डिस्कवरीज थी पुरानी वो यहाँ हुई हैं पहले, और ये अंग्रेज़ और ये बाहर के मुल्क के जितने लोग आए हैं उन्होंने यहीं से सीखा, उसको रीडिस्कवर किया, जिसको बोला गया कि डिस्कवरीज हमारी हैं। कहीं ना कहीं वो इंडिया का नाम छुप गया था, जो अब रीडिस्कवर होके आ रहा है कि भाई ये पहले इंडिया के ग्रंथों में, उपनिषदों में लिखा गया था, जो कि वापस से वो डिस्कवर किए और वो लाए वापस। इसीलिए तो सब साइंस के चैप्टर्स में दिए हुए हैं। हमने दिखाया कि ये कैसे इंडिया में डिस्कवर हुआ, कब डिस्कवर हुआ। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी है, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है हमारे लिए कि पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम के अलावा आपका आप देखिए कि कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, कंजर्वेशन ऑफ मैटर एनर्जी है, एटॉमिक थ्योरी है, जो चैप्टर्स दिए हुए हैं इसमें जी, ये सारा डिस्कवरी यहाँ पर हुआ है जी। सो कमिंग बैक टू सर, ओम के बारे में मुझे बात करनी है। सनातन धर्म में हम कभी भी मंत्रा का उच्चारण करते हैं, किसी भी चीज़ की ध्वनि की बात करते हैं तो ओम की से ही शुरुआत होती है। तो ऐसा क्या है ओम की ध्वनि में और क्या महत्व है उसका? ओम का महत्व जो है, ओम को प्रणव भी कहते हैं। तो प्रणव का मतलब है प्र माने प्रारंभ, शुरू का, पहले का, रॉ मतलब कि साउंड। दिस इज द फर्स्ट साउंड ऑफ द यूनिवर्स। जो बिग बैंग हुआ, बैंग से वो जो साउंड निकली, बिग बैंग जो हुआ, उसमें लाइट निकला, साउंड निकला, हीट निकला, ये एनर्जी फिर मैटर में कन्वर्ट हुआ जी। तो जो साउंड निकला वो ओम की तरह था, ओम करके था। ओके। और इसका इंडियन फिलॉसफी में इम्पोर्टेंस आप समझ सकती हैं कि कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम प्रणव सर्ववेदेषु, प्रणवो हम सर्ववेदेषु, मैंने पूरी धार्मिक विद्या में मैं ओम हूँ। मैंने उस सबसे इम्पोर्टेंट चीज को अपना बता रहे हैं। हाँ, उन्होंने बोला है कि पीपल में, पेड़ों में मैं ही पीपल हूँ, धनुर्धारियों में राम हूँ, हाँ, ऐसे करके बोला है। सब कुछ उसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया है। हाँ, जो श्रेष्ठ चीज है। हाँ, ऋषियों में मैं भृगु हूँ, बिल्कुल। सिद्धों में मैं कपिल हूँ। 15वां अध्याय में उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है। हाँ, तो बोले कि हम प्रणवो हम सर्ववेदेषु, पूरा वेदों में, विद्या में, पूरा जो धार्मिक विद्या है, आध्यात्मिक विद्या, उसमें मैं प्रणव हूँ। तस्य वाचकः प्रणव, माने जो निराकार ब्रह्म है उसका न देख सकते हैं, न सुन सकते हैं, न उसका तर्क से सिद्ध कर सकते हैं, न किसी के कहने समझ सकते हैं। तो उसका नाम जो है ओम है। आप उसको बुलाना चाहते हैं तो आप ओम कह सकते हैं जी। इसीलिए लिखा है तस्य वाचकः प्रणव। तस्य जो आता है, तत् जो शब्द आता है उपनिषद में, वो हरदम ब्रह्म को तत् कह के डिनोट किया गया है। तस्य वाचकः प्रणव, माने प्रणव जो है वो ब्रह्म का नाम एक तो अगर है तो प्रणव है। दूसरा है कि उसका साइंटिफिकली लोग एनालाइज कर रहा है जी, मेडिकल साइंस में, बायोलॉजिकल साइंस में उसका क्या इम्पोर्टेंस है जी जी। तो धार्मिक इम्पोर्टेंस तो ये है कि आप जब बोलते हैं तो ये एक सा साउंड है जो कि पूरा यूनिवर्स में जाता है। उसका कारण है कि यूनिवर्स में जहाँ जहाँ साउंड हो रहा है उसका वाइब्रेशन, उसका फ्रीक्वेंसी कहीं न कहीं प्रणव से मिलता जुलता है। आप जाइएगा, जो अभी नासा वसा से आता है साउंड सब जी जी, ब्लैक होल का, फलाना का, ये सब का आता है साउंड, वो सब आप बोल रहे हैं कि ओम से रिलेटेड है, कुछ फ्रीक्वेंसी से मिलता है। साइंटिफिकली सोचिएगा तो हम ओम जो साउंड निकाले
तो साउंड तो एनर्जी है, वो खत्म नहीं होती। जी। एनर्जी का है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हम्म। तो वो जाती है, और साउंड कीजिएगा तो धीरे 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 जाके कम हो जाएगी, कम हो जाएगा। लेकिन वो रिजोनेट होती है। जी। रिजोनेट का मतलब है कि सिमिलर साउंड से मिल के वो फिर एक बड़ी होती है, हाँ, बढ़ेगा, रिजोनेट होते होते यूनिवर्स में जाती है। यूनिवर्स में जाती है। तो आप देखिएगा हम्म। कि हिंदू का जितना मंत्र है, जितना हाँ, उपनिषद है, ओम से स्टार्ट होता है। ओम से शुरू होता है। तो एक हम लिखते हैं ओम, एक है अ ओ म। सो हाँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा हाँ। इनमें से बेटर है? हाँ, वो बता रहे हैं। आप देखिएगा कि शंख जो है, जी जी। यहाँ कोई पूजा पाठ के पहले शंख बजाया जाता है। शंख से भी ओम ध्वनि होती है, ओके। नेजल साउंड होता है। हम्म। और ये रिसर्च किया गया है कि ओम साउंड से आपको, ये दिमाग जो बना हुआ है ये न्यूरॉन्स से बना हुआ है, और न्यूरॉन्स कनेक्टेड है। तो धीरे धीरे देखिएगा कि उस पर थोड़ा प्लॉक्स जमा होने लगते हैं या कमजोर होने लगता है। तो आप देखिएगा कि ओम बोलिएगा ना, वाइब्रेशन होने लगता है ऊपर माथा में। राइट। तो ये भी इसका इम्पोर्टेंस है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि ओम और अ ओ म दो तरह से हम ओम लिखते हैं। सो इन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा इनमें से बेटर है, या क्या सही है क्या गलत है इनमें? देखिए, ओम में नजल साउंड का इम्पोर्टेंस है, जो जी, जो वर्णमाला बोले में जो हाँ, नेजल साउंड्स, हमारी जो हिंदी वर्णमाला की जो नेजल साउंड्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। कहीं भी जो यहाँ वाइब्रेट करता है, जी जी। और वाइब्रेट करता है तो बोलता है कि सेरोटोनिन और डोपामिन निकलता है, सेक्रेशन होता है जी दिमाग जी, में। बिल्कुल। उससे आदमी को बहुत सारा रोग दूर होता है। उसको आप देखिएगा कि जो बुढ़ापी में लोगों को अनिद्रा हो जाती है या मेमोरी लॉस होने लगती है, ये सब उसी के चलते है, न्यूरॉन्स का कनेक्शन गड़बड़ाने लगता है। इसका एक तरह से इलाज है ये ओम जो ओम है। ध्वनि। अब आप ये हाँ, ये बात सही है कि कई जगह ऊ बड़ा दीर्घ ऊ पर चंद्रबिंदु लगाया हुआ है, बिल्कुल। बहुत जगह ओ और म लिखा हुआ है। तो म का बहुत इम्पोर्टेंस है, अनुस्वार का बहुत इम्पोर्टेंस है, उसी से नजल साउंड होता है। आप देखिएगा कि जितने संस्कृत हैं उसमें म करके होता है, जानबूझ के कि वाइब्रेशंस हो। जैसे कोई प्रेयर होता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, मम करके आ रहा है, सब में मम है। हाँ, इसीलिए किया गया है। तो चैंट करने के लिए ओ और म इम्पोर्टेंट है। ओम, उससे क्या होता है कि आपके सभी चक्र जो हैं जी, वो जो एनर्जी सेंटर्स का जो वो सब वाइब्रेट होते हैं। अब बोलिए ओम, ओ बोलने से यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ, म बोलने से फिर यहाँ हुआ, थर्ड आई में। हाँ, तो मंत्र चांट करने के लिए ओम का इम्पोर्टेंस है। लेकिन जब आप कभी कभी ये थे कि लोग ध्यान करते हैं जी, ध्यान करने के लिए छोटा चीज चाहिए। ओके, सो मींस विजुअलाइज करने के लिए हमें वो सिंबल चाहिए। तो और जब चैंट करना है तो वो उस उच्चारण के लिए वो ओम चाहिए। ओके, तो दोनों ही सही हैं, दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, हाँ। जी जी। अभी आपने ब्रह्म और ईश्वर ये दो वर्ड्स बोले, तो अब आप हमें बताइए कि ब्रह्म, ईश्वर, भगवान, इनमें क्या फर्क है? देखिए, ब्रह्म जो है वो निराकार है जी, निर्विकार है, न तत्र चक्षु गच्छति न मनः न विमो बीजामिनो, ये लिखा हुआ है उन्हें। जहाँ मन और विचार और इंद्रियां नहीं पहुंच सकती, न आप किसी के कहने से जान सकते हैं,
जिसका कोई नाम रूप नहीं है, वो ब्रह्म है, निराकार है, आकार नहीं है, कुछ नहीं है। निराकार मोकार मूलम तुरीयम है। अब तो उसको डिनोट करने के लिए वो बना दिया गया है ओम, चूंकि ओम बहुत यूजफुल चीज है, पावरफुल है। तो भक्त लोगों को, चाहे और लोगों को भी, जिसको प्रेम करना है, कैसे प्रेम करेगा? बात समझिए ना। कुछ जो चाहिए, आकार है ना, कुछ है। कोई आकार चाहिए। तो साकार जो हाँ। सगुण सगुण जो ब्रह्म है, ऐसा ब्रह्म जिसमें गुण हो, दयावान हो, प्रेम करने वाला हो, श्रद्धा का, तो उसको ईश्वर बोलते हैं जी। ब्रह्म की आप देखिएगा कि उपनिषद में और जो कपिल का सांख्य दर्शन है, उसमें कपिल भी बहुत पुराने हैं, ऋग्वेद काल के हैं। हाँ। तो कपिल के सांख्य दर्शन में या कहीं भी ईश्वर कहीं कुछ नहीं है, वो तो ब्रह्म को भी नहीं मानते, नहीं चर्चा करते हैं, मैंने इग्नोर्ड गॉड। तो ईश्वर जो है, अभी तो पूछ रही थी कि हाँ, ईश्वर और ब्रह्म ईश्वर और भगवान में क्या अंतर है? जी। तो ईश्वर सगुण है। ईश्वर को सगुण माना जाता है, क्योंकि पतंजलि ने भी कहा है कि ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि। माने किसी को श्रद्धा कीजिएगा, तो श्रद्धा इज पॉजिटिव थॉट जी। ये बहुत जरूरी है, श्रद्धा प्रेम बहुत जरूरी है। और तो ईश्वर तो जैसे भावना कीजिएगा वैसा हो जाएगा, हो जाएंगे, बिल्कुल। आप सगुण ईश्वर को रखिएगा, उसके प्रति श्रद्धा कीजिएगा। कृष्ण भी गीता में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, या बोलते हैं कि अज्ञ अश्रद्धावान संशयात्मा विनश्यति। वो कहते हैं कि अगर आपके पास श्रद्धा नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, और हरदम संशय में पड़ा रहिए, तो वो आदमी सक्सेसफुल नहीं होगा। श्रद्धावान, सबसे तो बड़ी बात है कि पतंजलि जो सबसे बाद के ऋषि हैं, सबसे बाद के ऋषि हैं, वो 2nd सेंचुरी के हैं। उन्होंने बहुत अच्छा अपना योग दर्शन दिया है। वो कहते हैं कि ईश्वर का प्रणिधान होना जरूरी है योग के लिए। तो उसके बाद जो आया भक्ति योग, भक्ति योग आया, जो भक्ति काल आया है। जो रामानुज आए, रामानंद आए, बहुत बड़े बड़े ऋषि थे, चाहे आपके मीराबाई हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, ये लोग तो बजाते अवतार लोगों को अपना बना लिया, ताकि अच्छा से। मीरा कृष्ण को नहीं मानती, तो इतना प्रेम में कैसे डूब जाती, बिल्कुल। ब्रह्म के प्रेम में तो डूब नहीं सकती है, क्योंकि ब्रह्म प्रेम करते नहीं करते। कृष्ण प्रेम करते हैं। सो इन शॉर्ट कि हमें जो मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनको कुछ ना कुछ साकार रूप में चाहिए था। आसानी होती है, आसान होता है, कनेक्ट करना आसान होता है, कनेक्ट करना आसान होता है। असली चीज तो श्रद्धा है आपकी, बिल्कुल, विचार शक्ति है आपकी, वो तो उसी से होगा ना। राइट। सो आप हम कपिल तो आपको बताया कि ब्रह्म हो गया, ईश्वर हो गया, अब भगवान जो अवतार होते हैं वो तो अच्छा, ईश्वर और भगवान में भी फर्क है? हाँ, भगवान में फर्क है। अब भग शब्द जो है, हमें लगा कि ब्रह्म और ईश्वर में फर्क है, भगवान और ईश्वर सिनोनिम्स हैं। भगवान भी अलग हैं। अच्छा, हमें अभी तक यही पता था कि वो सिनोनिम्स ही हैं। नहीं, भगवान भी अलग हैं। भगवान अवतार करीब करीब एक ही तरह से हैं। जैसे कृष्ण आदमी रूप में ईश्वर नहीं है, वो भगवान है। हाँ, भगवान है, राम भगवान है, बुद्ध भगवान है। तो विष्णु जी को हम ईश्वर मान सकते हैं? नहीं, विष्णु जी देखिए अलग चीज है। वो ब्रह्म की शक्तियां जो हैं 3 भाग में डिवाइडेड, हाँ, विभाजित है। क्रिएटिव पावर, और ये पोषक शक्ति जी, और डिस्ट्रॉयर। तो मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर। जी। ब्रह्मा जो हैं
अभी तक लोग पता नहीं था, हम किताब लिख रहे थे ना, जब हाँ, हिंदी हाँ। ट्रांसलेशन करते ब्रह्म ब्रह्मा में इतना करेक्शन करना पड़ा हमको कि तो ब्रह्मा और ब्रह्म में क्या फर्क है? ब्रह्म ब्रह्म जो है, जो बताया आपको हाँ, कि वो तो क्रिएटर ऑफ द नहीं, यूनिवर्स है, एग्जैक्टली। और ब्रह्म का हम्म, एक शक्ति जो है वो क्रिएटर ब्रह्मा क्रिएटर है, वाली ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा है, और जो मेंटेनर है वो विष्णु है, विष्णु है, और जो डिस्ट्रॉयर हैं शिव हैं। तो शिवा। शिव अकेले डिस्ट्रॉयर ही नहीं है, हम्म, जो डिस्ट्रॉय करता है उसको रक्षा करने की भी शक्ति होती शक्ति है। होती है। बाद में वेद में पहले उनको जो कहा गया है, बाद में वेद में उन्हीं को प्रार्थना किया गया है हाँ, कि आप ही बचाइए आइए। कि आप देखिए हाँ। युवकों को बचाइए, बच्चों को बचाइए। तो वो भोलेनाथ हो गए, और उस बात भी सुनने लगे, बात भी सुन रहे हैं। भोलेनाथ हो गए। जी। अब भगवान है, उस गीता में लिखा हुआ है एक जगह कि जहाँ जहाँ विभूति है, समृद्धि है, श्री है, यम यम वहाँ मेरा वास विभूतिम है। समृद्धिम श्रीमत ऊर्जितम, वहाँ वहाँ मेरा मेरा अंश है। वास है। उसमें क्या क्या बोलते हैं? विभूति। विभूति होता है माना कि कुछ मिराकिल जैसा हो जाए, जी, उसको विभूति बोलता है। जी। श्री मन समझते, श्री का भी बहुत व्यापक करता है, समृद्धि का भी बहुत व्यापक करता है। मैंने सब चीज समृद्ध, विद्या समृद्ध, धन समृद्ध, सब समृद्ध होता है। श्री मन भी शोभा होता है, सब चीज की शोभा, बहुत व्यापक वर्ड सब है। वो जिसमें है वो कृष्ण कहते हैं कि समझिए कि मेरा अंश है, और जो अंश होता है वो भगवान होता है। आप देखिएगा कि कृष्ण को 16 गुण कहा जाता है, जी, बिल्कुल। राम को 12 गुण 12 कहा गुण जाता कहा है। जाता है। क्यों कहा जाता है? कृष्ण के पास विभूति थी, कृष्ण विराट रूप धर लेते थे, चक्र सुदर्शन आ जाता था, तो दिस इज कॉल्ड विभूति, विभूति कहते हैं। और कुछ भी था उनके पास जी, राम के तरह। राम ने कभी मिराकिल टाइप कुछ नहीं दिखाया। कृष्ण बचपन से ही मिराकुलस चाइल्ड थे। हाँ, तो विभूति थी उनके पास। राम लिव्ड अ इसीलिए नॉर्मल उनको ह्यूमन बीइंग लाइफ। 16 गुण कहा जाता है। और राम भी अवतार थे। जी। राम अवतार इसलिए, अवतार किसको बोलते हैं आप देखिएगा कि ये बहुत लंबा सब डिस्कशन का टॉपिक है। अवतार किसको बोलते हैं कि अवतार देखिएगा कि कोई हर चीज जो काम उठाते हैं उसमें आपको तुरंत कोई सपोर्ट कर रहा है। जी। द यूनिवर्स कंस्पायर्स जो वो बोलते हैं, यूनिवर्स कंस्पायर्स फॉर यू। एग्जैक्टली। नहीं तो सीता जी को उठा के गगन मार्ग से लेके चला गया दूसरे देश में, आपको कैसे पता चल जाएगा सीता जी कहाँ गई हैं? बिल्कुल। कोई सपोर्ट कर रहा था। कहीं जटायु मिल गया, कहीं हनुमान जी मिल गए, कहीं ये मिल गया। तो उसी तरह से आप देखिएगा कि जो आदमी भगवान होता है, बुद्ध क्या हुए, और सब तो छोड़ दीजिए, सबसे हमको लगता है इस्कॉन वाले प्रभुपाद का। हाँ जी। एक तो बूढ़ा आदमी $8 लेके अब गया पानी वाले जहाज से। अब देखिए इस्कॉन कहाँ है, पूरा वर्ल्ड में फैल गया है। कौन सपोर्ट कर रहा था? उसी तरह से इसी कारण आप देखिएगा जो आदमी अवतार होता है वो बहुत कुछ जीवन में करता है। जैसे पतंजलि को भी हम अवतार मानते हैं जी। अब पतंजलि केवल योग सूत्र नहीं लिखे हैं। पतंजलि ने पाणिनि का अष्टाध्यायी सूत्र में लिखा हुआ था, उसकी व्याख्या नहीं हो रही थी जी। पतंजलि ने व्याख्या कर दी। पतंजलि ने मेडिकल साइंस पर बहुत कुछ लिखा है। तो एक जीवन में इतना काम जो कर दे उसको मैं पतंजलि को अवतार मानते हैं। सो कमिंग बैक टू सर कि कपिल महर्षि की बात हम कर रहे थे कि वो लॉजिक में बिलीव करते थे, वो भगवान के बारे में बात नहीं करते थे। यस। सो तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कपिल मुनि नास्तिक थे? देखिए कपिल मुनि जो हैं, कपिल मुनि बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत ओल्ड हैं। जी 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 जी। हम तो मतलब अभी तक यही मानते थे कि कपिल मुनि जो हैं वो सनातन को मानते थे, धर्म को मानते थे, भगवान को मानते थे। नहीं, सनातन को तो मानते हैं भाई। कृष्ण ने कहा है कि सिद्धा नाम कपिलोहम। हाँ बिल्कुल। जो सिद्ध लोग हैं उनका नाम इतना पुराने हैं, इनको नाम ऋग्वेद में भी आया है। बिल्कुल बिल्कुल।
और पुराण जो है जी वो तो लिखता है कि ज्ञान का पहला प्रकाश कपिल मुनि ने कपिल देखा। मुनि ने देखा, बिल्कुल। सो आज हम ये कह रहे हैं कि कपिल मुनि लॉजिक में बिलीव करते थे, वो भगवान के बारे में ये अपने उनके दर्शन में हम्म कहीं भी एक तरह से कहिए अंग्रेजी में ही इग्नोर्ड गॉड, एग्जैक्टली कोई चर्चा नहीं किया है, जी। इसलिए कि वो क्या ये कहना सही है कि वो नहीं मानते थे? पहले तो ईश्वर आए क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स से, वो पहले क्रिएशन मानते ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये प्रकृति जो है सनातन है, माने बराबर से है, क्रिएशन हुआ ही नहीं इसका। तो कब से है वो उनके अकॉर्डिंग? ये माने शुरू से, जब अनादिकाल से। अनादिकाल से प्रकृति बराबर है। और दो ही चीज मानते हैं, प्रकृति और पुरुष। तो कमिंग बैक टू कपिल मुनि, आपके अकॉर्डिंग आप ये कह रहे हैं कि कपिल मुनि जो थे वो नास्तिक थे, वो लॉजिक में बिलीव करते थे, वो तर्क में बिलीव करते थे, वो भगवान की बात नहीं करते थे। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो नास्तिक थे? ये कहना सही होगा उनके लिए? जैसे बुद्ध को हम कहते हैं कि ईश्वर को उन्होंने कुछ या गॉड को इग्नोर किया, कपिल भी एक्चुअली बुद्ध कपिल से ही प्रभावित है, सांख्य दर्शन से जी। तो उनका कहना था कि जो चीज लॉजिकल है उसी पर हम बात करें। न्याय दर्शन में सत्य प्रमाण जो है तीन ठो है जी। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान, शब्द। तो शब्द को नहीं मानते, शब्द का मतलब कि कोई कहते तो कोई अथॉरिटी बोलता है उसको मान लीजिए। जी। दो ही चीज मानते थे, प्रत्यक्ष में, अनुमान में। लॉजिकल है तो मानेंगे। दूसरी बात है कि ईश्वर को इग्नोर करने का, कि ब्रह्म जो है सो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है जी। और सांख्य दर्शन में यूनिवर्स के क्रिएशन की बात ही नहीं है। वो है कि ये बराबर से प्रकृति है। तो सांख्य दर्शन जो कपिल मुनि जी ने लिखा, कपिल मुनि का है, हाँ। अच्छा, उसमें वो बात नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो क्रिएशन को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये प्रकृति जो है ये सनातन है, अनादिकाल से है। तो इस कारण से, लेकिन इतना गहरा दर्शन है सांख्य का कि सांख्य दर्शन में अब समझिए कि कृष्ण खुद कहते हैं कि सिद्धा नाम कपिलो हम। वो सिद्ध लोग हैं, हाँ, उनमें कपिल में हम हूँ। और उपनिषद भी कहता है, कपिल का नाम ऋग्वेद में भी आया है। उपनिषद में कहता है कि पहले जो ज्ञान का प्रकाश हुआ उसको कपिल मुनि ने देखा। अब समझ जाइए। तो आपको गीता भी लगेगा कि कपिल के बहुत दर्शन से प्रभावित है। हाँ, क्योंकि अब तक तो हमें यही पता है कि भाई कपिल मुनि सनातन धर्म को मानने वाले थे या भगवान को मानने वाले थे। 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी में कपिल मुनि ईश्वर की बात नहीं की या ब्रह्म की बात नहीं करते हैं सांख्य दर्शन में। लेकिन उनसे प्रभावित जो दर्शन है, जैसे कि कृष्ण भी बोलते हैं, गीता में देखिएगा कि त्रिगुण की बात करते हैं, सत्य रज तम की बात करते हैं, एक कपिल की देन है। जी। प्रकृति भी त्रिगुणी है। अच्छा, जो सतज रजस और तमस है। हाँ, उसकी बात तो करते हैं कि प्रकृति त्रिगुणी है। उन्होंने साफ लिखा है, जो दर्शन है उनका, कि श्लोक है एक ठो कि पुरुषः प्रकृतिस्थ ही प्रकृति जान गुणान भुक्त्वा प्रकृति जान गुणान। यही दर्शन है कि पुरुष जो है, माने आत्मा जो है, प्रकृति से मिलके, प्रकृतिस्थ, प्रकृति से मिलके उसमें आके और तब गुणों का भोग करती है। ये प्रभावित है, चूंकि प्रकृति पुरुष का थ्योरी उन्हीं का है। उसके बाद आप देखिएगा कि जो सबसे पॉपुलर दर्शन है योग दर्शन जी, वो एक तरह से उसकी थ्योरी जो है वो
पूरा पूरा सांख्य है। हम्म, गीता में कृष्ण लिखे भी हैं कि सांख्यं योगं समं पश्यति स पश्यति, माने एक ही ऐसे योग को शेश्वर सांख्य कहते हैं। अंतर यही है कि योग ईश्वर को मानता है। ओके। वही बोले ना कि ईश्वर प्रणिधानात् समाधि सिद्धि, जी। गीता में भी वही है, हम्म, यही अंतर पड़ता है। अब पूरा योग का थ्योरी सांख्य थ्योरी है, दर्शन उनका, प्लस ईश्वर और ईश्वर से प्रेम, उसको जोड़े हैं। सांख्य इतना महत्वपूर्ण है। तो सांख्य जैसे भगवान बुद्ध भी कुछ बोलते नहीं थे ईश्वर के संबंध में, वो कपिल के दर्शन, तो कपिल तो इतने पुराने हैं कि उनसे कोई पूछने वाला भी नहीं। बुद्ध से तो बहुत लोग पूछता भी था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बुद्ध से तो पूछा जाता था कि आप, पूछा जाता था। हाँ, हाँ, उस ईश्वर की बात नहीं किया। सांख्य दर्शन नास्तिक नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि जो पुरुष की बात करता है, हाँ, आत्मा की बात कर रहे हैं आत्मा वो। की बात करता है हाँ, और उसके परफेक्शन की बात करता है, एग्जैक्टली। क्योंकि सांख्य भी समाधि की बात करता है। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कपिल ऋषि जो थे वो मोर प्रैक्टिकल अप्रोच वाले थे। अब उनका एक सिद्धांत था कि तर्क संगत बात ही मानेंगे, हाँ, लॉजिकली मानेंगे, जिसको लॉजिकल प्रूव किया जा मानेंगे। सके। हाँ, ब्रह्म उस कैटेगरी में आते नहीं थे, तो चुपचाप लगा गया, कुछ बोला नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा कि चरवाक जैसा, ये नहीं कहा जी ईश्वर है नहीं, है नहीं। हाँ। ठीक तो है। तो कपिल मुनि का बहुत बड़ा महत्व है दर्शन में। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें सांख्य आता है। तो अब हम बात करते हैं कास्ट सिस्टम की। अगर हम बात करें तो कास्ट सिस्टम बहुत पुराना सिस्टम है, पर इसकी बहुत आलोचना होती है। तो आपका इसके ऊपर क्या? बहुत शुरू से ही वर्ण आश्रम व्यवस्था है। जी जी जी, जिसको हम कास्ट सिस्टम कहते हैं। वर्ण व्यवस्था को कास्ट सिस्टम वर्ण कहते हैं। व्यवस्था को, आश्रम जी। माने तो हमारे ऋषियों ने बनाया जीवन को, हाँ, 4 आश्रम में बांटा। जीवन को सफल बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अब मान लीजिए कि सब आदमी सन्यासी हो जाए, सब आदमी बौद्ध भिक्षु की तरह। अभी देखते हैं कि बहुत IIT लोग पढ़ाई किया, घर का खर्चा कराया, गवर्नमेंट का खर्चा कराया, इतना ज्ञान अर्जित किया, जाके साधु हो गया। साधु हो गए, हाँ बिल्कुल। अभी तो IITian बाबा जो आए हुए आई हैं। कैनॉट अप्रिशिएट दैट। एग्जैक्टली। तो ऋषियों ने इफिशिएंट बनने के लिए पहले तो जीवन को 4 भाग में बांटा। उसको आश्रम बोलते हैं जी। कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य में आपको क्या करना है, 25 से 50 के बीच में गृहस्थ में क्या करना है, ये सब करना। और जहाँ तक वर्ण की बात है, तो वर्ण निश्चित रूप से अभी हिंदू धर्म में एक विकृति जैसा हो गया है, लेकिन शुरू में विकृति नहीं था जी। शुरू में कृष्ण कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्ट्वा गुण कर्म विभाग सह। जी। वो कहते हैं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं है, विद्वान ब्राह्मण है। ओके। गुण कर्म विभाग सह मन वही गुण, सत रज तम। जो आदमी सतोगुणी है, विद्वान है, वही ब्राह्मण है। कहे कि गुण के अनुसार वर्ण का विभाजन है। पर उसी तरह से जो आदमी राजसी गुण वाला है, जिसको कामना है, जो जीतना चाहता है, धन अर्जित करना चाहता है, उसके लिए फाइट कर रहा है, उसके लिए वो रजोगुणी है। उसमें क्षत्रिय और वैश्य आ गया कि क्षत्रिय वो लोग नहीं है जो क्षत्रिय का बेटा है। राजपूत वो लोग है जो कि जिनमें ऐसे गुण युद्ध करता है। हमारे जो सेना में लड़ने वाले हैं, एक्चुअली क्षत्रिय वही हैं। अच्छा। वो फाइटर हैं। सो इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं कि अगर वैसे गुण हैं, गुण के बेसिस पे ये कास्ट सिस्टम बनाया गया था, तो वो चेंज हो सकता था कि जैसे ब्राह्मण का बेटा अगर युद्ध करना चाहे तो क्या ऐसा हो सकता था?
क्यों नहीं, आपके क्वालिटी के अनुसार होगा ना। आपकी क्या क्वालिटी है, पहले ये नहीं था। पहले अब व्यवस्था विकृत हो गई, चूंकि आदमी का वीकनेस है कि हम मुख्यमंत्री हैं तो मेरा बेटा भी मुख्यमंत्री हो जाए। एग्जैक्टली। योग्यता हाँ, है चाहे राजा का नहीं, बेटा राजा लेकिन ही व्यवस्था हो ऐसी रहा नहीं बनाई हुई थी। है। ओके। तो उसमें जिसमें कामना है, इच्छा है जी। जीतने की, धन अर्जित करने की, वो हुआ वैश्य। नहीं, वो हुआ राजसी। राजसी में दो चीज आ गया, क्षत्रिय वैश्य। विवेश है, बिल्कुल। और तामसी का मतलब है आपको कोई आर्ट नहीं आता है, आपको कोई ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं आता। आप आलसी हैं, आप प्रमादी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा सब जगह नहीं था। ग्रीस में भी जो डेवलप था थ्योरी, जी। उसमें भी समाज का 3 कैटेगरी था। उसमें भी पंडित लोग थे, ओरेटर्स, और फाइटर्स थे, और बिजनेस करने वाले थे। तो शूद्र जो है एक्चुअली, जिसकी आलोचना हो रही है कि शूद्र को छूत माना गया, तो वो धीरे धीरे डेवलप किया है। क्योंकि वो आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो आप लेबर का काम कीजिएगा, बिल्कुल। आपके पास कोई समृद्धि नहीं तो गंदगी में रहिएगा। जी। तो इसके चलते ही धीरे धीरे जो डेवलप किया, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हाँ, अब वापस से खत्म हो रहा है। नहीं, अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आप प्राइवेट कंपनी में जितने लोग काम करते हैं, पूछते कौन जाति के हैं। एग्जैक्टली। हाँ। और गवर्नमेंट में तो ये हाल है कि अफसर जो है सो शूद्र है और पंडित जी चपरासी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो कहाँ से छुआछूत चल रहा है। जगजीवन राम उस जमाने में मंत्री थे तो पंडित जी जाके पैर छूता था अपना काम करवाने के लिए। आज अभी भी आरक्षण है उनके लिए। इसीलिए किया गया है कि जो नीचे छूट गए, जैसे गरीब हैं तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं तो नौकरी में नहीं आ सकते हैं, तो आरक्षण अच्छा चीज है कि ये धीरे 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 इम्प्रूव कर जाए। लेकिन राजनीति में अब फिर उसको जगाया जा रहा है जातिवाद को। बिल्कुल। ये मेरे विचार से ठीक नहीं है। वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसको अपने फायदा के लिए वो लोग जगा रहे हैं उसको। जैसे कि आपको मनुस्मृति की आलोचना होती है कि मनुस्मृति के चलते मनुवादी लोग करते हैं। मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है कि जन्मना शूद्रः जायते संस्कारात् द्विजः उच्यते। माने जन्म से सारा आदमी शूद्र है। अब उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन सी का संस्कार आप में है। जिस तरह का संस्कार है उस तरह का आप जो है सो वर्ण में जाइएगा। पर जब इंसान पैदा होता है, जिस घर में जिस माहौल में पैदा होता है, उस माहौल को ही वो अपनाएगा। अगर राजा के घर में हम पैदा हुए तो राजसी जैसा ही हमें वो व्यवहार हम में आएगा। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ये बनाया हुआ है कि अगर आप गुण के खिलाफ कर्म करते हैं तो आप फेल कर जाइएगा। जी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दारा सिकोह का है। शाहजहां का बेटा था, सबसे काबिल था, सबसे विद्वान था, लेकिन हुआ का सात्विक विचार का हो गया और उसको काम करना था राजसी। उपनिषद का अरबी में ट्रांसलेशन करवाने लगा। परिणाम क्या हुआ? लड़ाई का टेक्निक जानता नहीं था, हार गया। औरंगजेब ने उसका कत्ल कर दिया। तो हमारे ऋषियों ने बनाया कि जैसे आपके गुण है उसके अनुसार कर्म करने से आप सक्सेसफुल होइएगा। बिल्कुल। अब मौर्य वंश के पतन का कारण यही है। आप राजा हैं, आप बुद्धिस्ट होके कह रहे हैं कि अहिंसा अहिंसा, तो क्या होगा? बिल्कुल। आपका अब सेना बनाइएगा नहीं, हथियार चलाने सिखाइएगा नहीं, युद्ध कीजिएगा नहीं। तो ऋषियों ने बहुत अच्छा बनाया है कि गुण कर्म का कॉम्बिनेशन होना, सही कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जी जी जी। तो ये विकृति के रूप में माना जाए, विकृति हो गया है। और हम तो दियारा बेल्ट के रहने वाले हैं। विकृति क्यों हुई हम जानते हैं। अब पर्सनल कुआं है, उसमें तो कोई भी आदमी अपना बर्तन लेके डुबाने आता था, तो जिसका कुआं था वो बोलता था कि साहब इसमें देखिए
अब उसमें कोई गंदा बर्तन डुबाने आएगा, बोलेगा अलग रहो अलग रहो। अलग रहो। हाँ। ठीक है, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो में आने के लिए। और आपकी बुक द इटर्नल जो है साइंस ऑफ सनातन फिलॉसफी, मैं अपने व्यूवर्स को बोलना चाहूँगी कि एक किताब ज़रूर पढ़िए इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारी साइंस की आपको ऐसी बातें पता चलेंगी जो हमारे सनातन धर्म में ऑलरेडी थी। जैसे कि इस एपिसोड में भी आपने देखा कि सब उसी हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी था जो हमें नहीं पता था। सो आपको आजकल के बच्चों को तो ज़रूर ये बुक पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। आपको भी बहुत धन्यवाद, जी। आपने एक बोलने का अवसर दिया, हमको बुलाया। जी, थैंक यू, थैंक यू।